एक दिन भागदौड़ की जिंदगी में निकालें जिस दिन लोग अपने विषय में, अपनी कम्युनिटी के विषय में सोचें, तो उसके लिए एक दिन निर्धारित होना चाहिए। ऐसा विचार मन में आया। और वो दिन कौन सा हो, तो उस पर जब विचार किया गया तो ये चीज़ सामने आती है कि गुर्जरों के, यदि हम महानतम पूर्वज की बात करें जिसका दुनिया में सबसे बड़ी पहचान है, तो वो कनिष्क आता है जी। क्योंकि जो कुषाण साम्राज्य था वो एक विशाल साम्राज्य था जो आज के तजाकिस्तान के हिस्से, उज़्बेकिस्तान के हिस्से, चीन के हिस्से, भारत के हिस्से, ईरान का हिस्सा, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, आज के कई देशों में ये फैला हुआ था जी। और ये वो लोग थे कुषाण वंश के जिन्होंने पूरे एशिया में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। और इनके समय में बड़े बड़े कनिष्क के समय में विद्वान, चरक जैसे विद्वान, सुश्रुत जैसे विद्वान, जो आज के आयुर्वेद की जिन्होंने नींव रखी भारत में, वो उनके राजवैद्य थे। नागार्जुन जैसे लोग जिनका शून्यवाद विश्व के दर्शन में एक बहुत बड़ा स्थान रखता है, उनके दरबार में था जी। अश्वघोष जैसे लोग, वसुमित्र जैसे लोग, वसुबंधु जैसे लोग। भारत के इतिहास में जब हम गौर करते हैं तो आर.एस. शर्मा एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए, तो वो कहते हैं कि अगर भारत का कोई स्वर्ण काल है प्राचीन भारत का, तो वो कुषाण काल है। जी। तो इस साम्राज्य की बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है जो आजकल वो सब उन सब जगह में फैला था जहाँ आज गुर्जर निवास करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, भारत हो, तो सब लोगों को रिप्रेजेंट करने वाला है और विश्व में इसकी पहचान है। केवल भारत में नहीं, कुषाण साम्राज्य की महत्ता को देखते हुए चीन के अंदर, यूरोप के अंदर और ईरान में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, सब जगह कुषाण साम्राज्य के ऊपर शोध किया जाता है जी। तो इतना व्यापक असर है। तो इसलिए मेरा कहना उसमें ये है कि कुषाण साम्राज्य ही जो आज के गुर्जर हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, यदि हम प्राचीन इतिहास की बात करें जी। तो इसलिए उनके इतिहास से जुड़े हुए किसी दिन को ही हम अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस मान सकते थे। अब इसमें बात ये आती है कि कनिष्क जब गद्दी पर बैठा तो उसने एक नया संवत शुरू किया जिसे शक संवत कहते हैं जी। और शक संवत जो है 78 ईस्वी में शुरू हुआ। और जब भारत देश आज़ाद हुआ तो भारत सरकार ने ये विचार किया कि भाई उनका अपना भी एक कैलेंडर होना चाहिए। हालांकि ग्रेगोरियन कैलेंडर से काम चल रहा था ब्रिटिश इंडिया में और आज़ाद भारत में भी उससे काम चल रहा था और अभी भी चल रहा है, लेकिन अपना एक संवत होना चाहिए जो साथ में उसमें भी काम हो। तो भारत सरकार ने संवत सुधार समिति बनाई और उसने 1955-56 में रिपोर्ट दी और उसके अध्यक्ष मेघनाथ साहा थे जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। और उन्होंने ये कहा कि भाई सबसे उपयुक्त संवत, वैज्ञानिक त्रुटिहीन, वो शक संवत है। और वो उन्होंने जो उसको रिफॉर्म किया तो उसमें इस प्रकार से हुआ कि वो 22 तारीख उसकी पहला दिन माना जाता है, 22 मार्च जी। तो इस प्रकार से 22 मार्च 78 जो है वो कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि हो गई जी। और इस दिन को उपयुक्त मानते हुए सन 2013 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस इस पर मनाया गया जी। जो कि दिल्ली में आयुर्विज्ञान नगर में देवनारायण मंदिर है भगवान का, वहाँ वो बनाया गया। उससे पहले 2012 में मेरठ में हैप्पी वैली स्कूल में कनिष्क का राज्यारोहण दिवस मनाया गया था 2012 में जी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस के रूप में 2013 में पहली बार दिल्ली में मनाया गया। तो इसकी वजह मैंने आपको बता दी जी। और तारीख हमने कैसे ली ये भी मैंने आपको बता दिया। जी।